दादाजी देखिए क्या हुआ, मेरी घड़ी टूट गई। बस इतना ही? ये तो छोटी सी बात है, हम नई घड़ी खरीद लेंगे। नहीं, मुझे यही चाहिए, ये घड़ी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें अपनी नई घड़ी भी पसंद आएगी। चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक भंवरा एक घर में घुस गया। कितना बड़ा घर है। वाओ, ये क्या है? वाओ, मैंने ऐसा फूल कभी भी नहीं देखा है। ओह, ये कमाल का है। मैंने सोच लिया है, मैं अपना घर इस खूबसूरत फूल में बनाऊंगा। इस तरह भंवरे ने अपना घर उस फूल में बना लिया। वो उस पीली रोशनी का मजा लेता रहा जो उन कोमल पंखुड़ियों से निकल कर आती थी, और वो उन कोमल पंखुड़ियों पर सोता था। लेकिन कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, है ना? ओह नहीं, मेरे सुंदर घर को क्या हो रहा है? मेरा फूल, मेरा घर। ओह, ये फूल तो अब सड़ गए हैं, इन्हें अब डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। मेरा घर बर्बाद हो गया। और उस दिन के बाद से भंवरा दुखी दुखी रहने लगा। उसे अपने घर से इतना लगाव हो गया था कि वो उस जगह से जाना ही नहीं चाहता था। ओह, तुम यहाँ हो? पूरा दिन से तुम कहाँ थे? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। चले जाओ। तुम्हें क्या हो गया है ये? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा कुछ खो गया है तुम्हें उससे बड़ा और बेहतर मिल जाएगा। इसे कुछ भी नहीं पता, मुझे मेरा घर कभी वापस नहीं मिलेगा। वाह, कितनी बेहतरीन सुबह है। नए फूल लाने का वक्त हो गया है। हाँ, ये क्या? ये तो मेरे पिछले वाले घर से भी बहुत अच्छा है। मेरा नया घर। तो तुमने देखा, अगर तुम्हारा कुछ तुमसे दूर चला जाता है तो उसकी जगह नई और बेहतर चीज आ जाती है। सच में दादाजी? बिल्कुल। चलो अब चलकर तुम्हारे लिए नई घड़ी खरीदी जाए। ये तो बहुत ही बेकार गेम था। हाँ, मैंने देखा, तुमने आखिरी ओवर बिल्कुल नहीं खेला। क्या फायदा दादाजी, हमें बहुत सारे रन चाहिए थे। सिर्फ 19 रन चाहिए थे। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। वो बिल्कुल नामुमकिन था दादाजी। लेकिन तुमने हार मान ली। ये गलत बात है। तुमने मुझे उन चींटियों की याद दिला दी। चींटियां दादाजी? हाँ, क्या तुम उनकी कहानी सुनना चाहोगे? ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक चींटियों का झुंड एक एंट हिल में रहता था। ये एक बहुत बड़ा झुंड था और उसमें कई 100 चींटियां एक साथ खुशी खुशी रहती थीं। वो एक दूसरे की मदद करती थीं और इसीलिए उनका झुंड और मजबूत होता जा रहा था। और एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया था। ओह नहीं, हम बर्बाद हो गए। ये पानी हमारे सभी घर में घुस रहा है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। भाग जाओ, जितनी दूर जा सको चले जाओ। क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो जॉनी? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, जमीन पर पानी ही पानी है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? ओह, हम पक्का डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। नहीं, यही रहो। मैं उस रास्ते नहीं जा सकता जहाँ मौत पक्की हो। मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। मैं दूसरों के साथ जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्त।
अगर मेरे दोस्तों ने हार ना मानी होती तो वो आज मेरे साथ होते। तो तुमने देखा, हार मानने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। हमें आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहनी चाहिए। अब मैं समझ गया हूँ दादाजी। कल के मैच में मैं जीत कर दिखाऊंगा, आप देख लेना। शाइनी, तुम्हारे ये नए दोस्त कौन हैं? वो है जॉन और रॉजर और सभी बड़े लड़के। पापा, वो लोग बहुत गंदे हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, थोड़ा ध्यान से रहना शाइनी। लेकिन मैं हूँ, मैं कोई शरारत नहीं करता, चाहे वो करे या नहीं। ये खतरनाक है, समझे? शायद एक दिन तुम भी पकड़े जाओ। कैसे पापा? मैं तो कुछ भी नहीं करता। तब तो तुम्हें ये कहानी सुननी चाहिए। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पहले एक छोटा सा मेमना रहता था जिसका नाम था ल्यूक। ल्यूक बहुत ही मासूम था और वो पूरे दिन अपने भाई जॉर्ज के साथ इधर उधर खेलता रहता। लेकिन वो अकेला था, इसलिए वो फार्म के बड़े बड़े कुत्तों को अपना दोस्त बना लेता। ओह, मेरे दोस्त आ गए, मुझे जाना है जॉर्ज। क्या तुम आज भी उन कुत्तों के साथ जाओगे ल्यूक? हाँ बिल्कुल, ये सभी मेरे दोस्त हैं। लेकिन ल्यूक, ये सभी बहुत बड़े और खतरनाक दिखते हैं। ये तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं और नुकसान भी। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो भी लैम्ब, चलो आज पड़ोसियों के बाग में चलते हैं। हाँ, हमने सुना है कि उसके स्टोर में बहुत सारा खाना है। आज तो हमारी दावत हो जाएगी। हम वो खा पाएंगे जो हम चाहेंगे। तुम भी इस दावत का मजा ले सकते हो लैम्ब। कितना मजेदार होगा। मेरे कुत्ते दोस्त सबसे अच्छी चीजें करना जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं चलूंगा। चलो चले। क्या दावत है सच में? चलो भीलाम, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इन कुत्तों को ये खाना खाने देता हूँ, मैं अपने लिए कुछ और ढूंढ लेता हूँ। हाँ, ये है ना कुछ मेरे खाने लायक। चोर, वो रहे चोर। पकड़ लो उन्हें, आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा कीमती मीट चुराया, हिम्मत कैसे हुई? वहाँ पर एक और है। वो भी चोर होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो मीट भी नहीं खाया, मैं तो बस। तो इस तरह बेचारे मेमने को अपने दोस्तों के बुरे कामों की सजा भुगतनी पड़ी। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसा ही होता है, तुम अपने दोस्तों की वजह से जाने जाते हो, तो ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूंगा पापा। क्यों हंस रहे हो शाइनी और साशा? चलो ना, बताओ भी, तुम क्यों हंस रहे हो? दादाजी तो अपने साइंस टीचर के ऊपर हंस रहे हैं। क्यों? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? दादाजी, वो बहुत ही फनी है। और उनकी नाक ऊपर की तरफ उठी हुई है, बहुत फनी है। बच्चों, तुम्हें इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम समझोगे। कहानी सुनेंगे। एक बार एक बूढ़ा गधा था जो अपने 2 पोतों के साथ रहता था, पोपो और कोको। बच्चों, दरवाजे से बाहर मत जाओ। दादाजी बहुत ही डरपोक है। हाँ, कितने डरपोक हैं। ओह, जब भी वो गुस्सा करने की कोशिश करते हैं, मुझे तब भी हंसी आती है। क्यों? उनके कान देखे हैं? हाँ, कितने फनी है ना। वही तो, तभी सब उन्हें क्लिपी बुलाते हैं। एक गधा, वो भी क्लिप्ड कान के साथ।
इन टमाटरों का कितना हुआ? जो ठीक लगे दे दो भाई, तुम मेरे पास काफी सालों से आते रहे हो। अरे बच्चों, तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, बताओ मुझे, तुम अपने दादा को देखकर हंस रहे हो ना? बताओ। कुछ नहीं अंकल, सच में कुछ नहीं। हंसने दो भाई, ये अभी बच्चे हैं। नहीं, ये बच्चे नहीं रहे, इन्हें पता होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा के कान ऐसे क्यों हैं? क्योंकि ये तब हुआ जब वो तुम्हारी जान बचा रहे थे, समझ गए तुम? वो एक टाइगर था, तुम बहुत छोटे थे, उसने हमारे घर पर हमला किया। जितना मैं लड़ सकता था मैं लड़ा, लेकिन वो तुम्हारे माता पिता को ले गया। मैं मरते मरते बचा, लेकिन मैं उससे लड़ता रहा और तुम्हारी जान बचा ली। अब तुम्हें इन पर हंसते हुए कैसा लग रहा होगा? तो हमें कभी भी किसी के शरीर की बनावट पर नहीं हंसना चाहिए। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। ओह, मैं आपसे अपनी साइंस टीचर पर कभी नहीं हंसूंगा दादाजी। वैसे वो बहुत अच्छी टीचर है। मैं भी नहीं हंसूंगी दादाजी। दादाजी, क्या हम एक मोर पाल सकते हैं? लेकिन तुम मोर क्यों पालना चाहते हो बेटा? दादाजी, क्योंकि उस मोर को देखिए, वो कितना सुंदर डांस करता है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे घर में भी मोर ऐसे ही नाचेगा? हाँ, क्यों नहीं? ओह, तो शायद तुमने पिंजरे में बंद बुलबुल की कहानी नहीं सुनी है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पहले की बात है, एक बुलबुल एक जंगल में रहती थी। कोई भी उसे देख नहीं पाता, लेकिन हर रात वो उसके खूबसूरत गीत सुन पाते थे। यहाँ तक कि शेर, जंगल का राजा, वो भी उसके गानों को पसंद करता था। ये पक्षी कितना सुंदर गाती है। सच में ये पक्षियों का राजा है, और एक राजा को एक महल में रहना चाहिए, ना कि जंगल में। ये हम कैसे कर सकते हैं राजा? आज तक किसी ने भी इस बुलबुल को नहीं देखा है। ये नहीं हो सकता। जाओ उल्लुओं को भेजो, वो भी रात के पंछी हैं। वो इस पंछी को थोड़ी देर में ही ढूंढ कर ले आएंगे। जी राजा जी। और जब उसे पकड़ लो तो उस बुलबुल को महल में ले आना। और इस तरह से शेर ने उल्लुओं को इस बुलबुल को पकड़ने के लिए जंगल में भेज दिया। कुछ रात ढूंढने के बाद आखिरकार बुलबुल को पकड़ लिया गया, उसे बंदी बना लिया गया, और वो उसे पकड़ के एक सोने के पिंजरे में शेर के पास लेकर आए। जानवरों, आज से ये पक्षी महल में ही गाएगा, न कि जंगल में। एक महल ही इसके रहने की सही जगह है। सेनापति, पक्षी को गाने के लिए कहो। पक्षी गाओ। मैं तुम्हें गाने का हुक्म देता हूँ। राजा तुम्हें हुक्म देते हैं। पक्षी, अगर तुमने नहीं गाया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शेर राजा, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुक्रिया शेर राजा, मैंने इस जंगल में काफी साल बिताए हैं और जानता हूँ कि सभी जानवर अपनी असली कला खुले वातावरण में ही दिखा सकते हैं। वो वहीं गा सकते हैं। अगर उन्हें वहाँ से निकाल लिया जाए तो वो नहीं कर पाते। ये आपके हुक्म का उल्लंघन नहीं है, ये इनका स्वभाव है।
तुम कहना क्या चाहते हो? ये बुलबुल गा नहीं सकती क्योंकि ये एक पिंजरे में है। अगर इसे जंगल में खुला छोड़ देंगे तो ये फिर से गाने लगेगी। आखिरकार राजा मान गया। बुलबुल को छोड़ दिया गया और वो जंगल में फिर से कई सालों तक गाती रही और जानवर उसके मधुर गीत सुनते रहे। तो तुमने देखा, हमें किसी कलाकार के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ दादाजी, मैं यही आऊंगा जब भी मुझे मोर को नाचते हुए देखना होगा। क्या हम फिर से अगले हफ्ते आ सकते हैं? शाइनी, आज तुम्हारी बहन इतनी दुखी क्यों है? माँ, ग्रुप सिंगिंग क्वायर की वजह से। क्यों? क्या हुआ? माँ, सिंगिंग ग्रुप की सभी बड़ी लड़कियाँ बोलती हैं कि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ। नहीं साशा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। मैं जानती हूँ, पर मैं करूँ क्या? मैं छोटी हूँ ना। ठीक है, तो तुम्हें खुश करने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ, सुनोगे ना? ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, जंगल में एक मेमने को नदी किनारे एक बोट मिली। वाओ, ये तो बोट है। ये ज्यादा मजबूत बोट नहीं है, लेकिन ये काफी है। मैं इससे नदी पार घूमने जाऊंगा। अरे वाह मेमने, तुम्हें एक बोट मिल गई है ना? क्या तुम मुझे भी घुमाने ले चलोगे? ले चलो ना प्लीज। नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ठीक है, तुम बैठ सकते हो। तो फिर चलो शुरू करते हैं। क्या तुम बोट राइड के लिए जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। नहीं ले जा सकते, बोट पहले से ही कमजोर है, ये टूट जाएगी। मान भी जाओ, मेरा कितना वजन है, ले चलो ना। ठीक है, कूद कर आ जाओ। देखा तुमने क्या कर दिया? तुमने बोट को तोड़ दिया। मैंने तुम्हें पहले बोला था ना मेमने। अब कुछ बोलोगे? वैसे हाँ चूहे, ये बोट तुमने ही तोड़ी है। नहीं रुको, मैं क्यों जाऊं? मैं छोटा हूँ इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं, समझे तुम? तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तुम बेशक छोटे हो पर तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जाओ, जाकर उन लड़कियों से बात करो और फिर देखना बदलाव। ठीक है, मैं करूँगी माँ। तो चलो अब हंस दो, मैंने तुम दोनों के लिए कुकीज बनाई हैं। माँ, मैं भी आपकी खाना बनाने में मदद करूँगी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम क्या करना चाहोगी? मैं इन सब्जियों को काट सकती हूँ। कैसे? आसान है, मुझे बस एक बड़ा सा चाकू दे दीजिए और मैं इसे काट दूंगी। ये इतना आसान नहीं है साशा। क्यों? आप भी तो चाकू से ही करती है ना। मैं भी यही करूँगी। ठीक है, तब तो तुम ये कहानी सुनो, तब तुम्हें मेरा मतलब समझ आएगा। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पहले एक जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था। अब वहाँ का प्रधानमंत्री बूढ़ा हो रहा था और अब एक नए प्रधानमंत्री को चुनने का वक्त आ गया था। मैं किस तरह एक नए प्रधानमंत्री को चुनूं? मैं समझ गया, मैं उनकी परीक्षा लूंगा। अगले ही दिन शेर परीक्षा लेने को तैयार हो गया। अब मैं ये कुल्हाड़ी यहीं रख देता हूँ और झाड़ियों में छुप जाता हूँ और जल्द ही मुझे अच्छा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए मिल जाएगा। ओहो, ये क्या है? बहुत चमकदार है। लगता है कि ये कोई नया खिलौना है।
मेरी पूंछ, मेरी पूंछ! ये कोई खिलौना नहीं है, ये तो खतरनाक राक्षस है। अब ये क्या है? समझ गया, एक मनुष्य का हथियार। इसे तो मैंने पहले भी देखा है। क्या किस्मत है, अगर मैं इसे ले जाऊं मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। मैं समझ गया हूँ, मैं इसे ले जाऊंगा और जाकर गांव के सारे किसानों को मार दूंगा। तब उनकी सारी मुर्गियां मेरी हो जाएंगी। हा 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 हा। ये खतरनाक सी दिखने वाली चीज क्या है? मैं समझ गया, ये हथियार बहुत काम आ सकता है। वहाँ आगे पेड़ की टहनियों ने पूरा रास्ता रोक रखा है। जानवरों का वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके मैं पेड़ की टहनियां काट दूंगा और रास्ता साफ कर दूंगा। अब सारे जानवर ये रास्ता इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या तुम बता सकते हो बच्चों कि कौन प्रधानमंत्री बना होगा? मैं बताती हूँ, बैल। हाँ, कुल्हाड़ी इस कहानी में शक्ति है। बंदर को पता नहीं था कि कैसे इस्तेमाल करें और लोमड़ी गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। सिर्फ बैल ने इसका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए किया। एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करे। कितनी अच्छी कहानी थी माँ। तो इसका मतलब है कि किसी चीज के इस्तेमाल से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो तुम भी बंदर की तरह हो जाओगे। आज खेलने में मजा आया शाइनी, साशा? हाँ पापा। लेकिन बहुत थक गई। पापा, आपको पता है वो जैकी कहती है कि मैं साशा से अच्छा खेलता हूँ। क्या? उसने मुझे भी यही बोला कि मैं तुमसे बेहतर खेलती हूँ। तो उसने तुम दोनों को एक ही बात बोली। हाँ। इससे मुझे दो कुत्तों की कहानी याद आ रही है। सुनना चाहोगे? ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक परिवार के पास दो कुत्ते थे। उस घर का आदमी दोनों को ही बहुत प्यार करता था। उनके नाम थे ब्राउनी और ब्लैकी। ब्राउनी और ब्लैकी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे और बड़े से घर में खुशी खुशी रहते थे। तब एक दिन उस आदमी की बीवी एक पालतू जानवर को लेकर आई। वो एक बिल्ली थी जिसका नाम था किटी। शुरू में किटी कुत्तों के साथ खेलना पसंद करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उससे ज्यादा ध्यान उनको दिया जाता है और धीरे धीरे वो जलने लगी। लेकिन किटी बहुत चालाक भी थी। एक दिन वो ब्राउनी के पास गई जब वो अकेला था। ब्राउनी, तुम कितने सुंदर दिखते हो। कितने सुंदर ब्राउन बाल है। तुम कितनी मेहनत करते हो, ब्लैकी से भी ज्यादा मेहनत करते हो। ऐसा मत कहो, ब्लैकी मेरा दोस्त है। लेकिन ये सच है। असल में मुझे लगता है कि तुम सही कहती हो, लेकिन और उसने यही बात ब्लैकी को भी कही जब ब्लैकी अकेला था। असल में तुम सही हो, मैं सच में ब्राउनी से ज्यादा काम करता हूँ। हाँ, तुम्हें ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे लंबे वक्त से धोखा दिया जा रहा है। मुझे इस बारे में जरूर कुछ करना ही पड़ेगा। किटी ठीक कहती है, उसने ब्राउनी को ज्यादा खाना दिया है। ब्लैकी की प्लेट में ज्यादा खाना लग रहा है। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? और ऐसा ही चलता रहा। कुत्ते हर चीज के लिए आपस में झगड़ते रहे। मुझे लगता है कि हमारे कुत्ते पागल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त से ये बहुत लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें वहीं भेज देना चाहिए जहाँ से वो आए हैं। इस तरह उन दोनों कुत्तों को वापस डॉग हाउस छोड़ दिया गया और वो कुछ नहीं कर सके। तो
इस सारे खेल में विजेता कौन रहा? किटी। हाँ, जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो बाहर का आदमी ही जीतता है, हमेशा याद रखना। ओ नहीं, ये हमारे साथ कभी नहीं होगा, है ना साशा? हाँ शाइनी। आखिर बात क्या है शाइनी? साशा इतनी गुस्से में क्यों दिख रही है? दादाजी, जैकी और इसकी लड़ाई हो गई है। लड़ाई? किस लिए? उसी से पूछो। ठीक है, बताओ मुझे साशा। दादाजी, वो अपने स्केट्स गलत पहन रही थी, वो गिर सकती थी। मैंने उसे सही तरीका बताया, उसने मुझसे लड़ाई कर ली। ओह, मैं समझ गया। क्या तुम कहानी सुनना चाहोगी? बोलो। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक फार्म में हेनरी नाम का सुअर रहता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी उड़ने की। मुझे जरूर उड़ना है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता? अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ। पक्षी उड़ते हैं क्योंकि उनके पास पंख है, लेकिन आदमी भी तो उड़ते हैं और उनके पास पंख भी नहीं है। तो अगर आदमी नकली पंख लगा सकता है तो मैं क्यों नहीं? हाँ, मैं खुद के लिए पंख बनाऊंगा और मैं जानता हूँ कि किस चीज से अपने पंख बना सकता हूँ। तो उसी दिन से हेनरी ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया पक्षियों के पंख। अगर कोई भी पक्षी अपना पंख गिराता, वो उसे तुरंत उठाता। जल्दी ही उसके पास काफी पंख हो गए। इतने सारे पंखों से काम हो जाएगा। अब मैं अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू करता हूँ। ये हेनरी कर क्या रहा है? हेनरी, तुम क्या कर रहे हो? ओ ये मेरा महान आविष्कार है। मैं अब उड़ने वाला हूँ। उड़ना? क्या तुम पागल हो? क्या सुअर उड़ सकते हैं? सुनो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कल सुबह पहाड़ पर आ जाना। तुम मारे जाओगे बेवकूफ। सुअर उड़ नहीं सकते हैं। भागो यहाँ से चूहे कहीं के। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। और अब दोस्तों, तुम सब एक कमाल की चीज देखोगे। हेनरी, हेनरी, ये मत करो। तुम मारे जाओगे बेवकूफ। हेनरी, रुक जाओ, मत करो। जाओ यहाँ से चूहे, मुझे मत रोको। मैं रोकूंगा। मैं अभी किसान को बुलाता हूँ। सच में? चलो, छुटकारा मिला और अब मैं उड़ने वाला हूँ। देखो, मैं उड़ रहा हूँ। ओ नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा? ये क्या हो गया? देखा, ये चूहे की गलती नहीं थी, लेकिन उसे एक बेवकूफ की वजह से जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जी दादाजी। कभी भी अपना समय एक बेवकूफ के साथ मत बिताओ। अगर वो तुम्हारी सलाह नहीं लेना चाहते तो उन्हें उनके मन की करने दो। और अब चलो दोनों भागो यहाँ से। आज हमारे इस प्यारे से बच्चे शाइनी को क्या परेशानी हो गई है? दादाजी, एकता में शक्ति, इसका क्या मतलब होता है? ओह, इतना बड़ा वाक्य तुमने कहाँ सुन लिया? हमारे टीचर ने हमें बताया। ठीक है, ये समझने में बहुत आसान है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक फार्म में एक मुर्गी अपने 10 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनमें से 5 बच्चे सफेद थे और 5 भूरे थे। लेकिन ये बच्चे आपस में बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं थे। सफेद बच्चे हमेशा भूरे बच्चों से लड़ते रहते थे, बिना मतलब की छोटी छोटी चीजों के लिए। बच्चों, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। तुम सभी भाई हो। माँ, ये भूरे बच्चे हमेशा लड़ाई शुरू करते हैं। नहीं, ये सफेद वाले करते हैं। माँ, क्या इनके साथ रहना जरूरी है? हाँ, अब हमें अलग हो जाना चाहिए।
तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम सभी एक ही माँ के बच्चे हो। तुम्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। ओ मेरे बच्चों, इन्हें क्या हो गया है? हर रोज लड़ाई बढ़ती ही जाती। वो बिल्कुल हिंसक बन गए थे। माँ, ये बूढ़े वाले अपनी हदें पार कर चुके हैं। ये फार्म का सबसे अच्छा हिस्सा खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे अच्छा दाना खाते हैं और सबसे अच्छे फोन्स पर सोते हैं। क्या बचा हमारे लिए? ऐसा कहा? तुमने सबसे अच्छी चीजें हमसे ले ली। तुम चोर हो। तुमने शिकायत कैसे की? प्लीज शांत हो जाओ। नहीं, हमें अलग कर दो माँ। अब ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल, चलो अपनी चीजें लेते हैं और चलते हैं। ठीक है, ठीक है, रुको। तुम कल चले जाना। मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें दे दूंगी और तुम जा सकते हो। चले जाना। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अरे ये क्या? अरे ये क्या? ये तो भेड़िया आ गया। सुनो बच्चों, सुनो, हमें घबराना नहीं है। अगर हम एक साथ रहेंगे, हम इस भेड़िए को हरा सकते हैं। याद रखना, वो 1 है और हम 11। ये हम सभी का आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। अब वक्त है एक साथ रहने का और उसे हराने का। याद है, एकता में शक्ति है। ओ, ये परिवार पागल है, पागल कहीं के। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इस तरह से उन्होंने भेड़िए को भगा दिया और वो कभी वापस नहीं आया। और सबसे अच्छी बात, उन्हें समझ में आ गया कि एक साथ रहने से अच्छी और कोई बात नहीं होती। कितनी मजेदार कहानी थी दादाजी। अब मैं समझ गया हूँ एकता में शक्ति का क्या मतलब होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सीख थी, है ना? हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।